एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। लोग आपके पीठ के पीछे, या लोग जब आप नहीं रहते तो आपके पीछे क्या गॉसिप होती है, क्या बात करते हैं, क्या चुगली करते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ये अब रीडिंग में ही पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग आपको किस नजर से या क्या आपके लिए बातचीत करते हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है आपके सराउंडिंग सर्कल में। ठीक है, तो रीडिंग को ओपन माइंड होके ही देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जानने में तो वीडियो को एंड तक देखिए। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। और तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी आंखों के सामने आएगी इसका मतलब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच, या आपसे कुछ बताना, कहना, समझाना जरूर चाहती है, तो बिल्कुल भी वीडियो को इग्नोर बिल्कुल ना करिएगा। ओके, जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। ठीक है, और जर्नल रीडिंग है तो ऑफ कोर्स हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये रिपीट मैं कर रही हूँ, और हम लोग इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि एक लाइन कितने बार रिपीट कर रहे हैं। तो अगर मैंने रिपीट किया है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, तो अगर आप इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपने नहीं करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। और टैरो क्लासेस में भी जो लोग इंटरेस्टेड है, इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम करें और अपने ऊपर फोकस करें, और चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट शुरू करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट, गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। ओ हो, ओ हो। हम्म हम्म लोग आपके में लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। अभी मैंने टैरो को कट किया शफल करने के लिए, तो मुझे 9 ऑफ वैंड्स दिखा और 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा। तो हो सकता है अगर इस कार्ड को आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो 9 ऑफ वैंड्स से लोग आपको ये देखते हैं कि आप बहुत रिजर्व रहते हैं। ठीक है, आप बहुत हाई बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं, ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत कम लोगों से मिलते हैं और कम लोगों को अपने आसपास आने देते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से लोगों को ये पता है कि आप मेहनती बहुत हैं, अपने काम को, आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं 10 to 5, 10 to 8 वाली जॉब करते हैं, या फ्रीलांसर हैं, या कोई क्रिएटिव फील्ड में है, बहुत मेहनत है। लोगों को लगता है कि आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा गिव अप ना करने वाले पर्सन है, फैमिली को लेके गिव अप करने वाले पर्सन नहीं है, जिस भी काम को पकड़ते हैं लगन के साथ करने वाले पर्सन है। ठीक है, तो लोगों को पता है कि आप बहुत ही परफेक्शन और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही ज़्यादा लगन मेहनत करने वाले पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। ठीक है, तो मे भी ये कार्ड आना होगा तो मेरे को दिखा तो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। ये देखिए, तो 9 ऑफ वैंड्स अगर आया था और उसमें दिख रहा था तो इसमें हर्मिट है, आप आइसोलेट रहने वाले पर्सन है, ये चीज तो कंफर्म हो गई। लोग आपको बहुत ही आइसोलेशन में देखते हैं, आप अकेले खाते हैं, अकेले पीते हैं, अकेले घूमते हैं, अकेले एंजॉय करते हैं, खुद से बातें करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, कम बोलते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है,
और आप तुरंत फैसला नहीं करते, बहुत डीप सोल इंस्पेक्शन करते हैं, आप सबके बारे में तुरंत राय नहीं बनाते, बहुत सोच समझ के, बहुत फैसला, किसी को डिसीजन, किसी को कुछ वादे या प्रॉमिस, किसी का कुछ भी है, छोटी सी छोटी बात को आप बहुत ज्यादा सोच समझ के, बहुत ही उस पे सलाह मशवरा करके, खुद ही से अपने आप को समझ के तब बात करते हैं, मतलब उसकी जड़ का निचोड़ निकालने के बाद ही आप बहुत वाइसली डिसीजन लेते हो, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं रहते हो, और जल्दबाजी में आप कभी होते भी नहीं हो। तो आपको, आप हर चीज को, चाहे वो गलत हो सही हो, कहाँ आपकी गलती है, कहाँ सामने वाले की गलती है, क्या चीज करनी चाहिए, ऐसे करें तो कैसा रहेगा, वैसे करें तो कैसा रहेगा। बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि आपको अपना स्पेस बहुत पसंद है, आपको अपना टाइम बहुत पसंद है, आपको साइलेंट अलग रहना, सेल्फ टॉक करना आपको बहुत पसंद होगा, आप खुद से बैठते हो कहीं पे एकदम मेडिटेट, बिल्कुल साइलेंट में बैठ के, आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने तक रखते हो, ठीक है। और लोगों को लगता है, लोग आपको इगोइस्टिक सोचते हैं, लोगों को लगता है आपको प्रॉब्लम है या तो लोगों से बात करने में, क्योंकि आप ज्यादा लोगों में नहीं रहते होगे, अगर आप किसी से एक दो लोगों से बात भी करते होगे, आपकी लाइफ में एक ही दो लोग होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उनसे भी आप बहुत ज्यादा लिमिटेड रहते होगे, उन्होंने कर लिया तो आपने बात कर ली, काम की बात हुई, बस बात खत्म हुई, और आप हर कुछ लोगों से थोड़े टाइम पे मिलते हो और फिर आप गायब हो जाते हो, तो लोगों को ढूंढना पड़ता है कि आखिर आप गए कहाँ, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आजकल आप हो किधर, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कुछ पता नहीं लोगों को, इवन आपके घर वालों को भी पता नहीं होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, या आप क्या कर रहे हो, किधर हो, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। आप अपने आप को शायद एक कमरे में बंद करके, भले आप अपने आप में खुशी क्यों ना हो, उसको भी आप बहुत ज्यादा अपने तक रखते हो, कुछ पछतावा गिल्ट है आपको, ठीक है, कुछ तो है, प्रॉब्लम तो नजर आ रही है, पेज ऑफ सोर्ट्स है, देख लीजिए, लोग आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रखते हैं, लोग आपके सोशल मीडिया पे, लोग आपके ऊपर नजर, आपके ऊपर ताका झांकी, आपके बारे में पता करना, आपके पीछे लोगों को डालना, लोग इधर उधर से आपके बारे में गॉसिप करते हैं, इनसे पूछते हैं तुम्हें पता है तुमसे बात हुई थी क्या, आपके दोस्त भी हैं, आपके जो ऑफिस वाले हैं, या आपके नेबर्स भी ना आपके बारे में ऐसे ही पता करते हैं एक दूसरे से, क्या तुम्हें पता है यार उसके बारे में, तुम्हें पता है, तुमने उसको देखा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ पता है, कोई आइडिया है तुम्हें। तो ऐसा आप जितना रिजर्व और आइसोलेट रहते हो, लोगों को उतनी क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने में, कब आप ऑनलाइन आए, कब आप ऑफलाइन हो गए, कब आप बाहर निकले, कब आप किधर गए, किसके साथ गए, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो क्यों नहीं जा रहे हो, दिख नहीं रहे हो तो क्यों नहीं दिख रहे हो, आप वैसे भी लोगों को बहुत कम दिखते होगे, हो सकता है 2-4 दिन लोग आपको देखते ही नहीं होंगे, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप कब निकलते हो, कब आते हो, या निकलते भी हो तो आपका एक टाइम है, सीधे गए और सीधे घर वापस आए, ना कहीं जाना नहीं कहीं आना, और कहीं आते जाते भी हो तो भर्र से गए और झर्र से घर के अंदर हो गए, तो आपका सोसाइटी में नेबर्स और इन सब में उठना बैठना बोलचाल आपका बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड ईगो नहीं है, शायद आप है ही नहीं, तो उतना ही लोग आपके बारे में पता करना, लोगों को आपके बारे में जानना, बात करना, कहाँ हो, किधर लगे हो, क्या हो रहा है, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कौन है लाइफ में, सब कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख लीजिए, लोगों को सबसे बड़ी नजर वही है कि कब आप किन, आपका ग्रुप कौन है, आपका दोस्त कौन है, आप किसके साथ घूमते हो, आप किन से बात करते हो, आपकी लाइफ का पार्ट कौन है, लोगों को लगता है कि आप अपनी फैमिली को या तो बहुत टाइम देते हो, आपके, मैंने वैसे ही बोला, बहुत लिमिटेड लोग हैं, या तो आप फैमिली में ही इंजॉय करते हो, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई 2 या 3 लोग इंपॉर्टेंट हो, या आपकी फैमिली ही 3 की हो, ऐसा भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है ये जानने की आप किन के साथ घूमते फिरते हो, चिल करते
को जानना है, लोगों को जानना है कि आपके करीबी कौन है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय किस तरीके से करते हो, आप किसके साथ चिल होते हो, आपकी लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है, आपके कौन दोस्त हैं, आपके करीबी लोग कैसे हैं, आप कैसे एंजॉय करना पड़ते हो, आपकी डिसलाइक और लाइकनेस क्या है, और आपका ग्रुप कौन है, ग्रुप में वो कौन लोग हैं। तो लोग आपको बहुत बहुत नोटिस करते हैं। आप ज्यादातर अपना टाइम अपनी फैमिली या आपके कुछ एक दो लोग हैं उन्हीं के साथ लोग आपको देखते हैं। इसके अलावा आप बहुत ही ज्यादा क्लोज और उनसे भी बहुत लिमिटेड एक आपका पर्टिकुलर टाइम होता होगा जब आप शायद मिलते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, देख लीजिए। लोग आपको देखते हैं कि अगर आपको वहां सुकून नहीं मिल रहा है, आपको नहीं कुछ मिल रहा है, आप वॉक अवे कर जाते हो। मे बी आपको माउंटेन पे सोलो ट्रैवल करना पसंद हो, मे बी आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो और आप सोलो ट्रैवलर हो, अकेले चले जाना, अकेले घूमने निकल जाना, किधर जा रहे हो, कब जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है आपको सुकून बहुत पसंद है, आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जहां भी आपका दिल करता है आप मुंह उठा के चले जाते हो। तो लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप अकेले जिंदगी जीते कैसे हो, आप कैसे अपने आप को खुश रख लेते हो, आपको कैसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लोगों को यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि आपकी जिंदगी में कोई है ही नहीं। आप खुद के टाइम को, खुद की स्पेस को, खुद की लाइफ को अकेले कैसे जी लेते हो, अकेले कैसे एंजॉय कर लेते हो, कैसे अपना मी टाइम गुजार लेते हो, कैसे अकेले कहीं चले जाते हो। आपको लोगों को छोड़ने में दिक्कत नहीं होती, आपकी किसी से नहीं बन रही, आपने छोड़ दिया, आप मूव ऑन करना बहुत जल्दी आपको आता है, आपको किसी की लाइफ से मूव ऑन या वॉक अवे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको कोई छोड़ के चला जाए आपको दिक्कत नहीं होती, आपको तो वैसे भी अकेले रहना है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है आज के जमाने में, जहां लोग डिप्रेशन में हैं, जहां लोग एंजाइटी में हैं, जहां लोगों को डर लगता है अकेले जाने में, कहीं ना कहीं हर चीज के लिए किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी बहुत है। कहीं यहाँ तक कि वॉशरूम भी जाते हैं तो 4 लोगों को लेके जाते हैं, चाहे, है ना, कहीं जा रहे हैं एटलीस्ट कोई एक पर्सन तो वॉशरूम, मजाक कर रही हूँ, वैसे ऐसा होता है, लेकिन कहीं भी जाने के लिए किसी ना किसी को एक का तो जरूरत होती है। बट लोग आपको देख के हैरान हैं कि कैसे आपको चाहे दूसरी जगह भी ट्रैवल करना है तो आप अकेले चले जाते हो, बट आपको अपना सुकून बहुत प्यारा है, आपको अपनी लाइफ बहुत प्यारी है, आपको अपना पीस ऑफ माइंड बहुत प्यारा है। ठीक है, अगर कोई आपको सुकून दे रहा है तो ठीक है, वरना आप अपने ही एक सेल्फ जोन आपने बना रखा है, आप वहां जाते हो, आपको बड़ी खुशी मिलती है, आप ज्यादा टाइम तक किसी की लाइफ में रुकते नहीं हो, टिकते नहीं हो, आप अपने में रहना ज्यादा पसंद करते हो। ठीक है, तो ये चीज लोग आपके बारे में बहुत जानने के उत्सुक हैं कि कैसे, ऐसा क्या है। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि आप अकेले ये सब कर लेते हो, आप अकेले खाते अकेले पीते हो, तो ये लोगों के लिए बड़ा शौक और कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजिंग वाला मामला है कि कहते तो सब कुछ है, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव रहो, अकेले रहो, अकेले रहो, पर इतना कॉन्फिडेंट लोग कहते हैं, बातें बनाते, पर अक्सर में लोग कर नहीं पाते। बट आप उसको करते हो तो वो चीज लोगों के लिए बड़ा, लोगों को लगता है कि मे बी आप बहुत ज्यादा, किसी ने या तो आपको साइड कर दिया, कोई आपको छोड़ के चला गया, लोग अपने से बातें बनाते हैं और शायद ऐसा होगा भी। तो बट ऐसा नहीं मुझे नजर आ रहा, मुझे लग रहा है कि आप खुद में ही बहुत वाइज डिसीजन लेने वाले, कम बोलने वाले पर्सन हो, और जब बोलते हो तो वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया हुआ होता है। आप तुरंत कोई चीज नहीं करते हो, आपने कोई बात कही, बोली, इसका मतलब आपने बहुत बार उस पर सोचा होगा, विचार किया होगा, तब वो बात कही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, कहते हैं।
तो और देखते हैं, तो ये हैं कुछ जो लोग आपके बारे में बात करते हैं। और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते, क्या बात करते हैं, या उनका क्या नजरिया है आपको लेके। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे और बताएं लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, और मुझे बताएं, प्लीज मुझे और बताएं लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या। मून कार्ड, लोगों को लगता है आप बहुत इनसिक्योर पर्सन हो और आपके अंदर सेल्फ इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है, जबकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन फिर भी आपका खामोश रहना, अपने आप में रहना, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखना, रिजर्व रहना, लोगों को ये एक इंडिकेट होता है कि आप खुद में ही शायद कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, और आप बहुत ही इनसिक्योर पर्सन हैं और बहुत डाउटफुल हैं। आप शायद खुद की पर्सनालिटी को लेके इनसिक्योर हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपको लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, आपको लोगों में घुलने में दिक्कत होती है, मिलने में दिक्कत होती है, और होता है, बट ऐसा मुझे आपके अंदर लग नहीं रहा है। लेकिन ये लोगों को ऐसा लगता है कि मून कार्ड से आपके अंदर इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है, या आप ऐसी सिचुएशन आपके साथ झेल चुके हो, आपको धोखा बहुत मिला है, या आप हर्ट बहुत हुए हो, जिसकी वजह से अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको हमेशा सब पे डाउट रहता है, आप जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, इसीलिए अब आप बहुत ज्यादा अपने आप को अकेले रखते हो। ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, या आपको खुद ही में बहुत इनसिक्योरिटी है, इसलिए भी आप खुद में ही खुश हो, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों को लगता है कि आप में ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बड़ा वियर्ड है कि हर इंसान अपने में ही सब कुछ कर ले। डेविल का कार्ड है, लोगों के साथ लोग आपके अंदर ना गंदगी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग किसी तरीके से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर खराबी क्या है, आपके अंदर ऑब्सेशन किसी चीज को लेके, क्या आप नशे पत्तों में रहते हो, क्या आप गलत संगत में पड़ गए हो, कुछ खराबी पता चल जाए, कुछ आपके अंदर कमी पता चल जाए। लोग आपकी जो नेगेटिव साइड है ना, उसके बारे में बहुत पता करते हैं, और जो कि अक्सर होता है स्पेशली नेबर्स, अक्सर रिलेटिव्स जो होते हैं वो आपकी अच्छाइयों को कम गिनते हैं, लेकिन आपकी बुराइयों को ढूंढते रहते हैं जिससे कि आपके घर में कला मचा सकें। तो वैसे ही नजर आ रहा है कि लोग आपकी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये पता चल जाए कि इसके अंदर ये खराबी है। अकेले इंजॉय करता है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला। ठीक है, तो लोग आपकी कमियों को, आपके अंदर बुराइयों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, आपकी गलत आदतों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, और नजरें रहती हैं उनके अंदर कि बस वो मौका पाएं और कहीं ना कहीं आप फंस जाएं और आपकी कुछ गलत आदतें उनको पता चल जाएं। आपका रिलेशन किसी के साथ चल रहा है, या आप दारू शराब में बहुत पड़े हुए हो, या आपको सिगरेट पीने की लत है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, क्या आपके दोस्तों में आप कुछ गलत चीजें हैं, आपको कुछ गलत आदतों का शौक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोग आपके बारे में वो ढूंढते हैं कि ऐसा हर तरीके से एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, इसके अंदर भी तो कुछ बुराइयां होंगी, इसके अंदर भी तो कुछ कमियां होंगी, इसकी भी तो कुछ बुरी आदतें होंगी। तो लोग आपके अंदर बुराइयां ढूंढने में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से बस इसका टांका भिड़ जाए, किसी तरीके से ना, वो क्या कहते हैं, गले पे कील भोंकने वाली बात है, किसी तरीके से ये आपके हुक, जो एक नहीं होता हुक फंसाना, गोटी फंस जाए किसी तरीके से, वो वाली बात है। कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ पता चल जाए। तो उनकी नजरें बहुत होती हैं आपकी हर एक्टिविटीज पे, सब जगह पे, और लोग आपके बारे में बात करते हैं कि हाय हाय, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ बढ़िया कैसे हो सकता है, इसके अंदर भी तो कोई कमी होगी, अरे सब दिक्कत
लगता है कि आप दिखावा करते हो, आप दिखावटी हो, आप दिखाते बहुत अच्छे हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, लेकिन आपके अंदर भी तो कमियां हैं। वैसे मैंने देखा है जो लोग खुद जैसे होते हैं उनको दुनिया भी वैसी नजर आती है। अब वो गॉसिप करते हैं तो उनको लगता है, उनको गॉसिप करने वाले ही लोग पसंद है। आप चुप हो, खामोश हो, तो आपको साइलेंट और रिजर्व रहने वाले इंट्रोवर्ट लोग पसंद होंगे। ठीक है, तो हर इंसान को अपनी ही झलक सब में, उनको लगता है हम ऐसे हैं तो सब ऐसे हैं। तो जो लोग आपके बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको लेके अगर इतनी गॉसिप कर रहे हैं या आपको लेके जजमेंट पास कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है। और अच्छी चीजें देख के मजा तो आती नहीं भाई, बुराई सुनने में तो सबको मजा आती है। तो ऐसा लग रहा है कि स्पेशली योर नेबर्स और योर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग हैं या आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई एक ऐसा पर्सन है जो स्पेशली आपको आपको सोचता है कि आप जो दिखाते हो वो आप हो नहीं, और आपके अंदर कमियां ढूंढता रहता है, आपके अंदर गलतियां निकालता रहता है, या वो कमी ढूंढता रहता है जिससे कि ये आपको साबित कर सके कि आप भी उसी के जैसे हो। आपकी लाइफ में अगर ये डेविल कार्ड, आपके अंदर की कमियां लोग नहीं ढूंढते, तो आपकी लाइफ में कोई एक डेविलिश पर्सन जरूर है, एक डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन जरूर है जो खुद बहुत टॉक्सिक है, आपको लेके ऑब्सेस्ड है, और स्पेशली इस चीज को लेके ऑब्सेस्ड है कि वो आपके बारे में आपको स्टॉक करता है, आपकी एक्टिविटी पे नजर रखता है। आप बहुत रिजर्व रहते हो इस पर्सन से, बहुत साइलेंट जोन में रहते हो, खामोश रखते हो, और ये चीज इसको खलती है। ये उतना ही आपके बारे में पता करता है, आपको, आप कहाँ जाते हो, आप क्या गलत करते हो, आपसे कहाँ गलतियां होती हैं, आपका उठना बैठना कहाँ है, आपकी एक्टिविटीज कहाँ है, आप किनके साथ टाइम गुजारते हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस पर्सन की लाइफ से या तो मूव ऑन कर चुके हो, वॉक अवे कर चुके हो। मैंने पहले ही कहा आप जल्दी से निकल जाते हो, आपको मूव ऑन या वॉक अवे करने में कोई इशू नहीं होता। अगर कोई आपके सुकून नहीं आपको दे सकता, पॉजिटिव चीज सर्व नहीं कर रहा है, या आपके आइसोलेशन टाइम को या आपके मी टाइम को वो पर्सन टॉक्सिक कर रहा है, ऐसे लोगों से आप दूर रहते हो। और ऐसा लग भी रहा है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि ये पर्सन, जितना आप रिजर्व और आइसोलेट रहते हो, अपने आप को इससे डिटैच रखते हो, उतना ही ये पर्सन इस जानने का उत्सुक रहता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, और अगर मैं देखूं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, किंग ऑफ वैंड्स, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, किंग ऑफ वैंड्स से जो भी पर्सन है, नो डाउट काफी गुड लुकिंग और आपके ग्रुप का ही पर्सन है। या तो आपके ऑफिस में ये पर्सन है, आपके रिलेटिव में से कोई डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन है, आपके घर में ये कोई ऐसा पर्सन है, ओके, आपके कजन में से कोई पर्सन है, आपके दोस्त या आपके ग्रुप का ही एक ऐसा कोई पर्सन है जो आपको लेके काफी अट्रैक्शन फील करता है, या इसकी फीलिंग आपको लेके बहुत ज्यादा है, हाईली अट्रैक्टेड है, ओके। और ये पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ये पर्सन आप ही के ग्रुप का, आप ही के साथ का उठने बैठने वाला पर्सन है, और ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि आप इससे बात करो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इनको भाव नहीं देते हो, इसलिए ये पर्सन हमेशा कोशिश ये करता है ये जानने में कि अगर आप इनके साथ उठना बैठना नहीं कर रहे हो या इनके साथ घूम फिर नहीं रहे हो, तो आखिर आप कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में और कौन है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है और आप बहुत ज्यादा अपने आप को डिटैचमेंट में रख के अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, तो आखिर करते कैसे हो। इस पर्सन के लिए ये बहुत मुश्किल है मानना कि आप सिंगल इंडिपेंडेंट खुश हो और आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप रिजर्व हो। इसको समझ में नहीं आता, इसको लगता है कि आप झूठ बोलते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ गलत नहीं करते होगे, आप इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, आप तो बिल्कुल ही सत्य सत्य बोलने वाले हो, और ये है अकेले कैसे घूम लेते होगे, अकेले कैसे रह लेते होगे, कोई ना तो कोई होगा, कहीं तो जाते होगे, कहीं तो मिलते होगे, ठीक है, इसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए तो कहाँ हो। ऐसा बहुत है, और ये पर्सन भी काफी इनसिक्योर और डाउट रहता है आपके ऊपर, डाउटफुल, तो मैंने पहली का डाउट रहते हैं। और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है, देख लीजिए भाई, इनको लोग आपकी हिम्मत की दाद देते हैं, क्योंकि देखिए हर के अंदर वो जज्बा नहीं होता कि कोई भी मूव ऑन और वॉक अवे कर जाए अपने सुकून के लिए, ठीक है।
आपको बहुत ही करेजियस मानता है। इसको लगता है कि आपके भले ही ये पर्सन कितना भी डेविल और किंग ऑफ वैंड से काफी स्ट्रांग हो, लेकिन इसको लगता है कि आप आपके सामने कमजोर है। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये छोड़ के आपको चला जाए और आराम से रहने लगे, बट इसने आपको देखा है कि आपके अंदर बड़ी हिम्मत है। आप उस ऐसे हर इंसान को, चाहे वो आपके कितने भी दिल के करीब हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर वो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव सर्व नहीं कर रहा या आपके एनर्जी को, आपकी वाइफ को नहीं समझ में आ रहा, तो आप फौरन उसकी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, आप उसकी लाइफ को छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। आप अपना डायरेक्शन, आप अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना आपको आता है, स्क्रैच से शुरू करना आता है, आप बाउंस बैक करना आता है। आप कभी भी गिव अप करने वाले पर्सन नहीं हो, चाहे काम हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे लाइफ एक्सपीरियंस हो। आप हमेशा नए तरीके से चीजों को शुरू करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत होती है, ये इस चीज पे हार नहीं मान सकते कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, और इनको लगता है कि इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मूव ऑन कर ले या वॉक अवे कर ले। और इसने आपको देखा है कि आपके अंदर जो हिम्मत है, जो आप एडवेंचरस हो, आप जिस तरीके का रिस्क लेते हो, वो ये नहीं ले सकता। आप जिस तरीके से हमेशा एक नई चीज के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एक नए डायरेक्शन के लिए, अपनी लाइफ में एक नए चीजों को सीखने के लिए हमेशा बहुत ओपन अप रहते हो, ये पर्सन नहीं कर सकता। ये हमेशा जीरो से ये जो काम करते हैं उसको करते आ रहे हैं और उसी में कंफर्टेबल है। अगर खुदा ना खास्ता वो काम खराब हो जाए तो इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि उसको वो जीरो से फिर से सीख के स्टार्ट करें ना, इनसे ना हो पाएगा। बट आपके अंदर वो है, आप चीजें शुरू करते हो, पूरी हुई तो नहीं हुई, नहीं दोबारा से आप चीजें शुरू करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कौन पर्सन है? स्पेशली लोगों के साथ साथ एक आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा बात करता है, या आपको अगर मैं कहूँ बात नहीं करता तो ऑब्जर्व बहुत करता है, आपको स्टॉक करता है, आपके ऊपर नजर रखता है। ठीक है, या आपको पर्सन अपने आप को आपसे कमजोर मानता है, इसके अंदर उतना हिम्मत करेश नहीं है। और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि आप इसको कंट्रोल कर लेते हो, डोमिनेट कर सकते हो, आप हावी हो सकते हो, आपकी खामोशी से डरता है, और ये मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि आप इसकी तरह नेगेटिव नहीं हो। क्योंकि ये डेविल है तो ऑफ कोर्स इनको ऑब्सेशन, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत है, गलत हरकतें, गलत आदतें, ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है इनको। ठीक है, मटेरियलिस्टिक माइंड बहुत ज्यादा है, दोस्ती करना, किंग ऑफ वैंड्स है तो ऑफ कोर्स इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, इनको पार्टी मस्ती करना बहुत पसंद होगा। और आप ठहरे रिजर्व रहने वाले पर्सन, और आप इनकी लाइफ से जा भी चुके हो। ये किसी तरीके से पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, मिलना चाहता है, आपके ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है, लेकिन आप इसको बनाते नहीं हो, तो इसको बहुत ज्यादा चिढ़ होती है ये जानने में, एक जेलसी भी फील होती है, इसको झूठ भी लगता है कि आप खुद में खुश हो, ये गलत है कहना, आप लोगों को गलत बताते हो, आप गलत दिखाते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में कोई फन नहीं है और आपको कोई चिंता फिक्र नहीं है। ठीक है, और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपको लेके। ये पर्सन की नजरें हमेशा आपके ऊपर रहती हैं, ये आपके साथ रोमांटिक होना चाहता है, फ्लर्ट हो करना चाहता है। और अगर लोग आपको इस तरीके से देखते हैं तो ऑफ कोर्स लोगों को बड़ा ये जानने में क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी लव लाइफ कैसे है, आपका कहीं अफेयर चल रहा है कि नहीं, आपका किसी के साथ कोई क्रश है, आपकी लाइफ में कोई है कि नहीं, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ में कौन पर्सन है, किसी को लेके आप हो कि नहीं हो, आपकी फीलिंग किसके लिए है। ठीक है,
और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। प्लीज मुझे बताएं, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं या लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। एम्प्रेस देख लीजिए, ये पर्सन हो चाहे कोई भी पर्सन हो, आप सेल्फ लव बहुत करते हो, सेल्फ ऑब्सेशन आपके अंदर बहुत है। ऑब्सेशन तो नहीं कहेंगे, आप सेल्फ लव बहुत करते हो। आप अपने में रहते हो, अपने आप को हेल्दी रखते हो, आपको अपने में रहना, अपने में खाना, अपना पीना, अपना काम, अपनी फैमिली, अपने आप को फिटनेस की तरफ रखना, नई चीजों को सीखना, नई स्किल में सीखना। मैंने कहा ना, बाउंस बैक करना आता है, आपको नर्चर करना आता है, आपको लाइफ को आगे ले जाना आता है, अपने आप को स्टेबल, सुकून, पीस में आप रखना चाहते हो। और जो आपकी लाइफ में इस तरीके से है तब तो ठीक है, और जो लोग नहीं रहना चाहते आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो जा सकते हैं, आप उनको खुद छोड़ दोगे। और ये जो डेविल वाला पर्सन है, ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, और ये देख रहा है कि इसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपने इसकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, और आप अपने में ही मगन हो, आपको कोई चिंता फिक्र नहीं है, या आपको बहुत ही ज्यादा सेल्फ लव में देख रहा है, इसलिए भी आपके लिए ऑब्सेशन, जेलसी और एक बड़ा इनको क्यूरियोसिटी हो रही है जानने में कि कैसे आप कर लेते हो, आपको क्यों दिक्कत नहीं हो रही, जबकि ये पर्सन तो आपके पीछे पागल हो रहा है, मर रहा है। और ये हाईली अट्रैक्टेड है, इसको आपका रंग रूप, आपकी ड्रेसिंग, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपके स्टेटस बहुत पसंद है इसको, आपका ऑर्डर, बॉडी ऑर्डर बहुत पसंद है। और ये पर्सन हो सकता है आपका इनका कहीं लाइकनेस, अफेयर या कुछ बोल्ड अटेम्प्ट या फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का, सबका नहीं। ठीक है, तो ये भी एक बात है। लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं तो भी लोगों को डर लगता है, वही मैंने वाली बात। पूरी रीडिंग इसी में आ रही है कि आप अकेले कैसे खुश हो, ये लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है। आप अकेले सबसे कैसे रह लेते हो, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। 8 ऑफ कप्स देख लीजिए, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे 8 ऑफ कप्स आया है। आप किसी की भी लाइफ से वॉक अवे कर जाते हो, अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप थोड़ी सी इनसिक्योरिटी या डाउटफुल सिचुएशन है, या आपको किसी पर्सन को लेके डाउट है और आप उस पर ट्रस्ट या बिलीव नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो सिचुएशन हो, आप वॉक अवे कर जाते हो। और ऐसा लग रहा है किंग ऑफ वैंड्स वाले पर्सन की लाइफ से भी आपने वॉक अवे या मूव ऑन कर लिया है, और अब आपका फोकस खुद आप अपने ऊपर रख रहे हो, अपने में खुश हो, और आपको कोई फिक्र चिंता नहीं है कि ये पर्सन कहाँ है, किधर है, मर गया, जिंदा है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या हो रहा है, मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है, क्योंकि इसको एक इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है आपको लेके कि आप इसको छोड़ के जा रहे हो। इसको एक बहुत बड़ा दुख है कि आप इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और पहली बात तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है और इसको हो रही है। और लोग आपके बारे में ये चीज जानते हैं कि आप किसी को भी छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेते हो। ठीक है, और आप जिन पे ट्रस्ट नहीं करते, जो आपके लिए कहीं आपको थोड़ा सा घपला नजर आता है, आप उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देते हो। ठीक है, लास्ट में देखूं तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है स्ट्रेंथ के नीचे। आप खामोश रहने वाले पर्सन हो, आप सीक्रेटिव रहने वाले पर्सन हो, आप अपनी लाइफ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी हर फैसले को, डिसीजन को बहुत ही आइसोलेट, बहुत ही साइलेंस, कम बोलते हो, साइलेंस में रहते हो। इंट्यूशन, स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल चीजों को सीखना, आप कुछ भी हो जाए, आप कोई भी आपसे कुछ भी कह दे, बट अगर आप इंट्यूशन पे ही चलते हो, आप अपनी इंट्यूशन को कभी इग्नोर नहीं करते। आपको किसी से कुछ पूछना है, किसी के बारे में जानना है, किसी का सच जानना है, आपको अपनी इंट्यूशन, अपने एंजल्स, अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन के ऊपर इतना ट्रस्ट है, आपको कहीं ना कहीं समय से पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। अगर आप किसी की, तो आप अपने डिसीजन जो लेते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हो। ठीक है, और आप बहुत ही रिजर्व हो, अपनी लाइफ को बहुत ही सीक्रेटिव रखते हो। लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं लेकिन कुछ जान नहीं पाते।
तो लोग आपके बारे में बहुत कुछ आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आप इतनी हिम्मत से अपने आप को इतना सीक्रेटिव रखते हो, इतना इंट्रोवर्ट रखते हो, वही चीज पता चलती है जो आप शायद लोगों को दिखाते हो। वरना आपके बारे में अगर कोई कुछ ऐसे पता करे या कुछ करे तो आई थिंक उसको पता नहीं चलेगा कि आखिर आप कर क्या रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और आपके सामने अपने आप ही लोगों डाउनलोडिंग हो जाती है समय से पहले। आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन सही है गलत है, लोगों की सच्चाई, लोगों के रियल फेस, चाहे लोग कितना भी आपके सामने फेक बनने की कोशिश करें, आप उनकी एनर्जी या उनकी वाइब से पहले ही समझ जाते हो कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है क्या सच बोल रहा है, आप किससे बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है, फेक है पर्सन की लॉयल है, क्या इंटेंशन है, आप समझ जाते हो। तो आपके अंदर हिम्मत भी है, करेज भी है, आप लोगों को बैलेंस करना भी जानते हो, हैंडल करना भी जानते हो, इंसान का बच्चा बनाना भी जानते हो, आपको पता है। तो भाई, और आप किसी पे ट्रस्ट या बिलीव नहीं करते, आई थिंक आप डायरेक्ट अपने एंजल डिवाइन यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और आप शायद उन्हीं से सारी बातें करते हैं। आपके दुख हो, सुख हो, कंप्लेन हो, सवाल हो, गाइडेंस है, हिम्मत है, ब्लेसिंग है, आप सारी उन्हीं से लेते हो। आपको किसी इंसान पे से लेना देना नहीं है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन अपने यूनिवर्स से रहता है, अपने डिवोटी से रहता है। और आपको लगता है कि आपके सारे सवाल, आपकी सारी चीजों के लिए वो आपके साथ मौजूद है। तो आपको ऐसा लगता है आप थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट वाली बातें, आप दुनियावी, और ऐसा नजर भी आ रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप किसी तरीके से, वो टूल कुछ भी हो सकता है टैरो रीडिंग के थ्रू आपको अपने सवाल, अपनी ख्वाहिशें और अपने सेल्फ टॉक करने का मौका मिल जाता है। आपको उससे आपकी दोस्ती पूरी हो जाती है, उसी से आपको अपने क्या कहें, उसी से प्यार है, उसी से मोहब्बत है, वही आपकी लगन है, वही आपका जुनून है। मे बी आप क्रिस्टल रीडिंग करते हो, उससे आपका कुछ होता होगा, आंशिक रीडिंग करते होगे, रेकी करने की है, हीलिंग है, इन सब चीजों से ही आप अपने में काम में अपने आप को बहुत मगन है। तो आपको शायद किसी इंसान की अब जरूरत नहीं है कि आपका, और आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो मेडिटेशन, योगा, सेल्फ लव, इन सब में बहुत ज्यादा है। तो आपका सारा टाइम इसी में चला जाता है और इसीलिए आप बहुत डिटैच और अपने आप को क्लोज्ड अप रखते हो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप इसमें काम क्या करते हो, आप करते क्या हो, करते क्या हो, ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है लोगों का। और स्पेशली आपकी लाइफ में जो भी ये पर्सन है, इसका कंसर्न है ये एक बहुत बड़ा। ठीक है, तो लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, ये है वो बातें, ये है वो गॉसिप, ये है वो चीजें जो लोग आपके बारे में, आपके आसपास, आपके सर्कल या आपकी लाइफ में जो लोग आपके बारे में बात करते हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर मैं यहाँ मेजर अरकाना में देखूं तो हर्मिट है, वर्गो का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डेविल है, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मून कार्ड है तो पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, किंग ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, एम्प्रेस है तो टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और हाई प्रीस्टेस है तो पाइसिस की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रांग है। नंबर की मैं बात करूं तो 9 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर है, कुछ चीजें आपकी लाइफ में कंप्लीशन मोड पे ही है। 9 नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, 18 नंबर है, 15 नंबर है, 8 नंबर है, 3 नंबर है, 8 नंबर है। देख लीजिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, ब्लेसिंग है, सब कुछ है, और आप आगे बढ़ जाते हो बहुत आसानी से, और आपकी जिंदगी और बेहतर होती जा रही है। और इवन आप इस समय काफी ब्लेस्ड हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है। आप जब से इस पर्सन की लाइफ से निकले हो, अपने आप को बाहर निकाला है इस ट्रैप से, आप अपनी बेहतर जिंदगी जी रहे हो, या आपने जो भी डिसीजन मेकिंग करी कि आप हमेशा अपने सुकून के लिए लाइफ में आगे बढ़ जाने का ही फैसला लेते हो और आपको इसमें कोई शर्म, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, ब्लेसिंग बहुत आई है।
तो ये थे कुछ आपके लिए साइन, और ऑल साइन रीडिंग ही है, बट जो मेजर हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में बहुत आए हैं, इसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, दबदबा है एक, आपका ऑरा है अपने में, और लोग आपके बारे में जिसके अंदर बात है, इसीलिए लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बात करने वाली वो पर्सनालिटी है आपके अंदर। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है तो ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और इस रीडिंग के बिहाफ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, या आपको कोई क्लैरिटी, गाइडेंस, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग है, जो आपको सही लगती है वो आप बुक करा लीजिए। टैरो क्लासेस में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को क्लेम करिए जिससे कि आपके ये रीडिंग जो है वो आपके लिए क्लेम हो। प्लस आप इसी तरीके से अपने आप को बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत के साथ ऐसे ही रखें, करने दीजिए लोगों को जो बात करनी है, पता करने दीजिए, ऑब्सेस्ड होने दीजिए, लेकिन आपको जहाँ खुशी है, आपको जहाँ सुकून है, आप वही करें, और जैसे हैं वैसे ही रहें, वो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो अपने लिए ज़रूर क्लेम करें। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे देख और सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करें अगर तो आपको रीडिंग अच्छी लगती है, या आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है, सुनना बहुत ज़रूरी है, तो उनको ज़रूर शेयर करें, और उनसे भी कहें कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका बेहद ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली को सेफ रखें, खुद के ऊपर काम करते रहें, और अपना लव यू सो मच, बाय बाय।